हमारा गांव आदर्श गांव कैसे बन सकता है। आदर्श गांव बनाने के लिए हम आपको क्या करना चाहिए जो हमारा गांव आदर्श बने। इसके लिए सबसे जरूरी है कि घर घर में शिक्षा हो। घर घर के बच्चे स्कूल के तरफ, कॉलेज के तरफ, विश्वविद्यालय के तरफ अपना रुख अख्तियार करें। अगर आपका गांव आदर्श बने, इसके लिए सबसे जिम्मेदार कौन हो सकता है? हम और आप जो बच्चे के गार्जियन हैं, वही आदर्श गांव बना सकते हैं। आदर्श गांव बनाने के लिए आपको सामूहिक जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। पूरे समाज के हर गार्जियन को इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमारा गांव आदर्श गांव कैसे बने। हमारे गांव में कोई बुराई न हो, किसी तरह की गांव के ऊपर कोई शिकायत न हो, शिकायत के लायक कोई काम गांव के लोग न करें, तभी हमारा गांव आदर्श गांव बन सकता है। गांव में हर परिवार को देखना है कि उनके बच्चे पढ़ाई में लगे हैं अथवा नहीं लगे हैं। पढ़ाई में नहीं लगे हैं तो कोई काम में है अथवा नहीं। इस पर हमारे पूरे गांव को निगाह रखना पड़ेगा। आज अगर आदर्श गांव कहलाने के लायक अगर नहीं है तो उसमें जरूर कोई अवगुण रहा होगा। इस अवगुण को हमें और आपको दूर करना पड़ेगा, सामूहिक जिम्मेवारी लेकर के। गांव में हो सकता है कि शराब का अड्डा चल रहा हो सकता है जुआ का अड्डा चल रहा हो सकता है ताश का अड्डा चल रहा हो सकता है अन्य बुराई हो। आप यह कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे घर के बच्चे नहीं है। यह कह करके आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि एक दिन वह अवगुण आपके बच्चे, आपके बेटा नहीं तो पोता में वो अवगुण जरूर चला जाएगा। संघ से गुण होत है, संघ से गुण जात।
आप अपने बच्चे को कितना भी बचाने की प्रयास करेंगे, आपको हमारा बच्चा बच नहीं सकता। जब गांव में यह अड्डा चल रही होगी, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है तो आपको हमें एक जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। घर घर में जाकर के उनके गार्जियन से बात करना पड़ेगा और एक जगह बैठने की पहले प्रयास करना पड़ेगा कि गार्जियन एक जगह बैठें, आपस में विचार करें कि हमारे गांव में यह अवगुण है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आप सब गांव में एक साथ बैठेंगे तो जरूर कोई सलूशन निकल आएगा। और आप जब नहीं बैठेंगे तो उसका सलूशन ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। जब गार्जियन एक साथ बैठ जाएगा तो गार्जियन एक निर्णय लेगा कि अवगुण को कैसे दूर करना है और सामूहिक रूप से उस अवगुण के तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। पहले अपने अपने बच्चे को उससे दूर करना पड़ेगा और एक सामूहिक रूप में जाकर के फिर जो कुछ बच्चे बचेंगे उनको गार्जियन के पास जाकर के और उनको उस अवगुण से दूर करना पड़ेगा, या उनको उस गतिविधि से गांव से बाहर करने को सलाह देना पड़ेगा कि आप शराब पीते हैं तो घर में पिए, आप ताश खेलते हैं तो घर में करें, अगर जुआ खेलते हैं तो गांव से बाहर जाएं। गांव के अंदर में यह बिल्कुल मनाही है। अगर हम सब ऐसा नहीं करेंगे तो आज हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, कल आपके बच्चे बिगड़ेंगे। आज हमारी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है, कल आपकी बेटी भी गलत रास्ते पे जाएगी। और हम सबका एक सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस अवगुण को दूर करने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये बाबा साहब का मिशन है। अगर आप अपने गांव में इस मिशन को लेकर के चलोगे, हम एक बने, नेक बने, साथ चले, इस तरह का नारा देकर के हम गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। अगर हम आदर्श गांव बना लेंगे तो फिर हम आदर्श ब्लॉक बना सकते हैं, आदर्श जिला बना सकते हैं,
एक कदम बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने पूर्वत कुछ उदाहरण को देखे होंगे, भूतकाल में कुछ आपने देखा होगा कि संगठन बनने से बुराइयां खुद ब खुद चली जाती है। आपको लठ चलाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप संगठित हो जाइए, बुराइयां अपने आप गांव से बाहर चली जाएगी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप संगठित होकर के एक साथ तो बैठने का प्रयास कीजिए। हम भोज तो एक साथ बैठ के कर लेते हैं, तो हमें इस तरह अवगुण को दूर करने के लिए भी हमें एक साथ बैठना होगा, तभी हमारी गांव की बुराइयां जाएगी और बच्चे की पढ़ाई के लिए तरह तरह के योजनाओं को प्रयोग कर सकते हैं। हम बच्चे को जैसे अपने बच्चे को समझते हैं, वैसे हमें पड़ोस को बच्चे को समझना पड़ेगा। सबके लिए ट्यूटर का व्यवस्था करना पड़ेगा, ट्यूशन की व्यवस्था करना पड़ेगा और सबको एक सामूहिक देखरेख करना पड़ेगा। तब हमारा समाज, हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि आप ऐसा कदम उठाएंगे। हमें आशा है कि हम सब इसके ओर चलने का प्रयास करेंगे और आपका प्रयास, हमारा प्रयास, गांव का प्रयास रहेगा तो हमारा गांव आदर्श गांव बन सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।